हेलो नमस्कार। बहनों नमस्कार। हमने जो आज तक जो वीडियो बनाई है उसमें जो है सूट और उनकी पैंटें ये दिखाए हैं कैसे कैसे बने हैं और बहुत सारे आइटम हैं। आज हम आपको ब्लाउज की कटिंग करने का आसान तरीका कौन सा है, ये 4 प्लेट वाला है। आज इसका पहला जो है 4 प्लेट वाला है। फिर इसके बाद हम आपको और भी दिखाएंगे। प्रिंसेस ब्लाउज भी उसी कटिंग बताएंगे, सिलाई भी सिखाएंगे। और जो आपका वो है सरप्राइज है जी, वो वाला भी सिखाएंगे। उसके साथ साथ फिर हम आपको सारे जितने ब्लाउज है सारे बताएंगे। कटोरी वाला ब्लाउज भी है, डबल कटोरी वाला भी ब्लाउज है। साची ब्लाउज उसकी कटिंग भी बताएंगे। जितने ब्लाउज हैं सभी कटिंग बताएंगे हम आपको। पेटीकोट 6 कली का कटता है, 4 कली का कटता है, उसकी कटिंग बताएंगे। और सलवार जो कटती है हमारी कैसे कटती है, कुंदे वाली सलवार अलग कटती है, पटियाला सलवार अलग कटती है, और जो है आपकी कई तरह की सलवार कटती है। सारी सलवारें आपको हम बताएंगे। आप ये हमारा चैनल जो है आपको सरप्राइज जरूर करना है। अब पहली बार आपको हम ब्लाउज सिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है साड़ी में से। साड़ी साड़ी में से ब्लाउज काटने से पहले साड़ी में ब्लाउज काटने से पहले आपको उल्टी साइड में निशान लगाना बहुत जरूरी है। वो निशान कैसे लगाना है, जो साड़ी सीधी रहेगी तो ब्लाउज भी सीधा ही बनेगा, इसीलिए नहीं तो ब्लाउज उल्टा बन जाता है। ये चीज का बहुत जरूरी ध्यान रखना है। जिस समय हमने ये साड़ी काटी थी, ये और लगवाई थी, तो इसमें ये निशान लगा दिया हमने। ये रहा ब्लू निशान। ये निशान बहुत जरूरी होता है ब्लाउज। ये हमारा उल्टा कपड़ा है, ठीक है। ऐसे ही साड़ी में हमारा सीधा हिस्सा ये वाला है, तो ब्लाउज भी सीधा जैसे बनेगा। ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब हम ये मेन कपड़ा है और ये इसका अस्तर है, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, हमारा ब्लाउज का जो नाप है 16 इंच की लंबाई है। बाजू की लंबाई जो 10.5 इंच है। मोहरी 11 इंच है। ये हमारा इसका नाप है। उन्होंने ब्लाउज दिया है अपना कि सेम इसी नाप का बनाओ। हमने कहा कि आपका नाप लेते हैं, तो उनका जो नाप लिया हमने, ये नाप लिया है। 16 इंच की लंबाई है और बाजू की लंबाई 10.5, मोहरी 11, चेस्ट उनकी 39 है, अपर चेस्ट जो है 42 है, और कमर जो है 33.5 इंच है। फिर उन्होंने बताया कि गले का लंबाई जो है हमें कस्टमर के हिसाब से रखनी है, पूछ के रखनी है, कभी अपनी मर्जी से नहीं बनाना है, उसमें दिक्कत आ जाती है बहुत ज्यादा। तो उन्होंने बताया सामने का जो गला है हमारा 7.5 इंच का बनेगा, और बैक का जो बनेगा 10 इंच का बनेगा। और बैक वाले गले की चौड़ाई जो होगी हमारी 7-7.5 इंच की चौड़ाई बनेगी, ठीक है। अब इसको हम आसान तरीका बहुत कटिंग है, ये देखिए। ये हमारी लाइनिंग है, इसका अस्तर है। तो हमें किधर से, ये इधर हमारी कन्नी आ रही है इसकी, इधर ये जुड़ा हुआ है, तो हमें इधर से रखना है। ये इसको बिल्कुल सीधा रखना है, एकदम सीधा कर लो। पहले इसको ऐसे मिलाओ और सीधा करो। ये चीज यहाँ सीधा कर लो मिला करके। कुछ टेलर जो हैं, टेलर भाई, वो काटते हैं पहले बैक और फिर फ्रंट। वो अपने ऊपर डिपेंड है, आप कैसे भी काट सकते हो। तो हमें ये नीचे का मार्जिन रखना सबसे पहले, तो हमें कम से कम 1.5 इंची ये नीचे का मार्जिन हो गया। और ये हमारा इधर जो आ गया, इधर का जो हमारा मार्जिन है, ये हमारी किनारी है। ये किनारी टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसको काट देनी चाहिए। ये यहां से कटेगी, ये टेढ़ी है, कट गई। ब्लाउज की जो लंबाई है हमारी 16 इंच तैयार है, तो 16 इंची तैयार ही आ गया हमारा। आधा इंची फालतू लो, ऊपर मार्जिन का हो गया।
16.5 हो गया ये। आपको ये निशान खींचना होगा। ये लाइनिंग भी कस्टमर की ही है, हमारी नहीं है ये। अब इसकी जो ब्लाउज का जो आर्मोल रखा जाएगा, यहाँ से हमें ये 6.5 6.5 का निशान है ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। हर टेलर का हिसाब किताब अलग अलग होता है। और ये भी हमें यहाँ से कितना रखना है, ये यहाँ से हमें 7 इंच रखना है। इसको भी यहाँ से 7 इंच रखो। अब ये निशान खींचो, ये हमारा सीधा निशान हो गया। ठीक, अब इससे हमें जो आधा इंची पीछे हटाओ, इस निशान से आधा इंच का निशान ये है। अब इसमें हमें ये शेप देनी है, ऐसे ये शेप देनी है, ऐसे हल्की सी। ये ध्यान बहुत जरूरी है, ये ऐसे आना चाहिए। अच्छा, हमारी चेस्ट जो है इनकी, ये है 39 का 1/4, ये हो गया 10 चौक 40, पौने 10 इंच। पौने 10 इंच तो ये चेस्ट बिल्कुल फिक्स हो गई। और प्लस इसमें पौना इंची और रखो आगे, पौना इंची हो गया। ये ध्यान बहुत जरूरी करना। तो ये आपका ये होगी लूजिंग आपकी। इसका फ्रंट आएगा हमारा तैयार। तो कस्टमर की मर्जी से चलना पड़ेगा। मैं उन्होंने कहा हम बिल्कुल फिट ब्लाउज नहीं पहनेंगे, हमें ब्लाउज थोड़ा ढीला चाहिए। तो उन्होंने हमें नाप जो दिया है, उन्होंने कहा कि ये ढीला रखना है। तो हमारा हिसाब जो बनता है पौने 11, और हम रखेंगे तैयार 11। 2 सूट फालतू रखेंगे हम उनके हिसाब से। तो हमें ये सिलाई भी रखनी है यहाँ से, ये एक पैर की सिलाई भी आनी है इसमें, इधर मार्जिन। ठीक है ना। तो ये तैयारी हमारी है। 11.25 काटो इसको। ये 11.25 ये हो गया। ये चीज का ध्यान बहुत जरूरी है। अब इसको बिल्कुल सीधा ले दो यहाँ से, ये आ गया। इसके बाद आपका जो है प्लेट का मेजरमेंट जो होता है, ये किसी का 10.5 पे होता है, किसी का 11 पे होता है, किसी का 9.5 पे होता है। उसी समय आपको ये नापना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो इनका जो मेजरमेंट है ये यहाँ पे हमारा 10.5 का है उनका। ये 10.5 इंच का नाप है। यहाँ से हमें 3.5 इंच लेना है। ये 3.5 इंच का है। ठीक, ये वाला, ये इसका 20 सेंटर आ गया। अब हमें प्लेट कैसे बनानी है? कोई तो रखते हैं यहाँ पे चूड़ी रख देते हैं गोल कोई कुछ रख देते हैं। हम इसको रखते हैं यहाँ से, ये रख दिया। ये आ गया गोल, ये इसका सेंटर आ गया यहाँ पे। अब इसका ये रखते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी प्लेट यहाँ से यहाँ आनी चाहिए। ये प्लेट का जो मेजरमेंट है। अब इसकी पहले गोलाई बना लो यहाँ से। ये हमने इसकी गोलाई बना दी, गोलाई आ गई। इसके जो है इस निशान से इसका यहाँ ले लो, इस वाले का इस सेंटर का यहाँ ले लो। और इस प्लेट पड़ती है हमारी यहाँ पे, इसको यहाँ ले लो। अब ये जो पड़ती है हमारी इस प्लेट का भी देखो कितना होता है यहाँ पे। इस प्लेट का यहाँ से 2.5 इंच 3 इंच छोड़ दो नीचे से। ये 3 इंच छोड़ दिया हमने यहाँ से। अब ये 20 सेंटर है, इसके हिसाब से चलना आपको। ये आ गया। हमारी जो सिलाई आएगी केवल यहीं तक ही आनी है। इसकी सिलाई यहाँ तक आएगी, और इसकी सिलाई यहाँ तक आएगी, इसकी सिलाई यहाँ तक आएगी। ये हमारा 20 सेंटर का पॉइंट है।
अब इसमें आ जाओ हमारा गले का। गले का हमारा यहाँ से ये 3.5 इंची यहाँ से लेना है ये ऐसे, और यहाँ से लेना है हमें 6.5 इंची गले का। ये 6.5 इंच आ गया। उन्होंने रखा गला गोल, तो गला गोल के लिए ये आ गया हमारा। ये 3.5 उन्होंने रखवाया, बड़ा चौड़ा रखवाया उन्होंने कह के, तो ये भी हमारे यहाँ इतना ही चाहिएगा। ये फ्रंट का है। इसकी शेप हमें ऐसे लेनी है, ये आ गई। अच्छा, अब इसमें जो है ये हमारी कुछ भाई तो करते हैं हमारा टर्न, ये इधर को ऐसे क्रॉस करते हैं, हल्का सा ऐसे करते हैं, हल्का सा करते हैं इसको, जिससे कि इसमें झोल ना आए और इसका खिंचाव पूरा सही आए। अब इसमें हमारा जो है 1.5 इंच का मार्जिन है, ये 1.5 इंच का हमारा मार्जिन हो गया। ये 1.5 इंच का हमारा मार्जिन, और जिसका गला हमारा डीप होगा, ये गला गहरा होगा जिसका, ये 6.5 इंच पे है यहाँ से, और जिसका 7 हो 7.5 हो, तो इसको हमें यहाँ से फिर यहाँ से हमें कम रखना पड़ेगा। ये फिर ये 3 इंच पे रखना पड़ेगा। ये 3 इंच पे रखना पड़ेगा फिर हमें यहाँ से। इसकी शेप कम देनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि फिर ये कंधे पे गिरेगा, इसीलिए आपको ध्यान रखना, क्योंकि इसका सामने का जो गला है छोटा है, और बैक का जो हमारा इसका 10 इंच का है। ये जरूरी बहुत ध्यान देना आपको, इसीलिए क्या नाम की फिर उसको हमें यहाँ से कम करना पड़ता है अगर ये डीप ज्यादा है तो, ये ध्यान रखना। अब ये 6.5 इंच का है, ये 6.5 इंच बाहर आ गए, और कहा छोटा रखना, इसीलिए छोटा। ये कस्टमर की मर्जी से कट रहा है, हमारी मर्जी से नहीं है, उन्होंने ना बताया है अपना, तब जाके ये है। तो इसकी अब हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले तो आपको हमें ये चीज करनी है, इसकी सीधी करनी है। ये आ गया। अब इसको हमें हल्की सी ये क्रॉस देना, हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ये आ गया, और इसको यहां से ये शेप दे दो। ये हमारा फ्रंट कट चुका है। अब हमारे लेनी है बैक। इसको ऐसे घुमा लो उठा करके, ये आ गई बैक। अब इस चीज का हमें बहुत जरूर ध्यान देना है, ये निशान हमारा 16.5 है, ये तैयारी का है, और ये हमारा मार्जिन है इसका ही, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बैक की लंबाई हमें केवल 2 सूत छोटी काटनी है, 2 पॉइंट छोटी काटनी है। पहले आप ये निशान लगाइए, ये तो हो गया बराबर का। अब छोटी बैक क्यों काटनी है? क्योंकि हमारा इसके अंदर प्लेट के अंदर मार्जिन जाएगा, ऐसे इतना जाएगा, इसलिए इसको यहां इतना काटना है, ये बिल्कुल फिट आएगी फिर। अब हमें ये यहां काटनी है, ऐसे, और ये यहां हमारा पूरा हो गया। अब इसका जो बैक का गला है 10 इंच का है, ये देखो, ये यहां से 6 आ गया, ठीक आया बिल्कुल ये, क्योंकि हमारा ये तो फ्रंट हो गया, आगे निकलता है 1 पॉइंट, ये 6 इंच का आ गया। अब इसको हमें यहां से निशान लगा लो, इसको बिल्कुल बराबर रखो यहां से सीधा,
और ये हमारा बैक का हो गया। बैक का हमारा ये फ्रंट से आधा इंची आगे आने जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे खिंचाव नहीं आना चाहिए। अगर खिंचाव आ गया तो फिर ये टाइट हो जाएगा, इसीलिए इसका ध्यान बहुत जरूर देना है। कुछ फिट पहनते हैं, कुछ भाई वो कटिंग करते हैं फिटिंग की, और कुछ करते हैं ढीली कटिंग कस्टमर से पूछ के। अब इसका जो हमें निशान लगाना है वो यहाँ से लगाना है। ये बैक का देखो, ये आ गया हमारा 3 इंची, 3.25 इंच आ गया ये, ठीक। और यहाँ से लेना हमें 3 इंच, और यहाँ से लेना हमें 10 इंच। अब ये निशान आ गया हमारा। यहाँ से 3.25, वो यहाँ से जो है, सॉरी, यहाँ से आ गया हमारा 3 इंच, और यहाँ से आ गया हमारा 3.25 इंच। इसलिए यहाँ से कम क्यों काटा, क्योंकि ये कंधे पे गिरेगा नहीं। इसी का बहुत जरूर ध्यान देना आपको। ये आ गया, इसमें कोई डिजाइन नहीं बनना है। ये 4 प्लेट वाला ब्लाउज है, और जो प्रिंसेस ब्लाउज बनता है वो यहाँ से लेकर के उसका निशान इस पे आ जाता है। प्रिंसेस ब्लाउज का जो हमारा ये आ गया, ठीक, इसको यहीं से लो निशान, ये प्रिंसेस ब्लाउज हो गया। और जो हमारा होता है सर्वे सच्ची ब्लाउज जो होता, उसका हमारा यहाँ रखते हैं कप जो आता है उसके बाद यहाँ से निशान लगता है वो हमारा ऐसे, उसको यहाँ से काट देते हैं। उसका गला डीप होता है, लंबा, ठीक है ना। वो कटिंग भी बताएंगे हम आपको। बिल्कुल आप इसको हमारे को ये सरप्राइज का बटन जरूर दबाओ, क्योंकि पहली वीडियो आपके पास ही आएगी हमारी। और इसको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ये हमारा ब्लाउज कट चुका है, ठीक है। और ये हमारा मेन चीज है, ये वाला कपड़ा। इसका ध्यान ये देना है कि उल्टा कौन सा हमारा है, ये उल्टे निशान है। इसको कुछ इसमें ये कपड़ा खराब है यहाँ से, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा अलग। ये साड़ी में से काटा हुआ है, ठीक है। अब हम इसकी बैक काट देते हैं। ये बैक है हमारी। जो वो डिजाइन बनता है जिसमें यहाँ पीछे डोरी डालते, उसमें यहाँ गोल चूड़ी रखो और निशान लगा दो ऐसे, ऐसे लगा के। वो डिजाइन बताएंगे हम आपको, डिजाइन सारे बताएंगे। पहले आप ये सीखो जो हम बता रहे हैं। बहुत से पहले बैक काटते हैं, फिर फ्रंट काटते हैं। बाल काटने का तरीका वही है, एक ही बात है। अब इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब जरूर करना है। अब इसका जो हमें काटना है फ्रंट पहले, ये हमारा ओरिजिनल कपड़ा साड़ी का है, ठीक है भाई। ये है हमारा ओरिजिनल कपड़ा साड़ी वाला, इसी का ब्लाउज बनना है। वो हमारी लाइनिंग है, अस्तर है। ये हमारी बैक है, जो बैक यहां रखनी पड़ेगी आपको। ये ध्यान रखना है इसमें, जो हमारा ये मार्जिन है इतना, इसमें 1 इंच का, और ये आपको यहां लेना है, क्योंकि यहां तैयारी रहनी है। ये यहां से कटेगा, ठीक। और ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा फ्रंट जो ऐसे कटेगा। ये हमारा फ्रंट आ गया ऐसे।
और ये हमारी बाजू है। ठीक, इसमें हमारी बाजू कटेगी। ये जो कपड़ा खराब है साड़ी का, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये कहीं आना जाए ये चीज।